कुछ बेसिक कंसेप्ट्स में फैक्टर फ्री मेथड्स और डिवीज़न मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने सीखे थे। आज हम एक्सरसाइज कौन सी फाइंड आउट करते हैं बच्चों? आज हम एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड राइट द प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 50। एक तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन फाइंड आउट करनी है, दूसरी 1 से लेकर 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हमारे आते हैं वो सभी प्राइम नंबर हमें क्या करने हैं बच्चों? फाइंड आउट करने हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया आपके? चलिए, तो फर्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? दी नंबर हैविंग, मैंने पिछली बार आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। दी नंबर हैविंग टू फैक्टर्स 1 and itself आर कोल्ड प्राइम फैक्टर। यानी प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं ओनली, एक आपका 1 एंड एक आपका इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे 2 ले लीजिए। 2 एक सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्योंकि इसके ओनली 1 एंड इटसेल्फ यानी अपना स्वयं खुद फैक्टर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा प्राइम नंबर कौन सा आएगा बच्चों? 3 आएगा। 3 का अपना खुद 1 एंड 3 इसका ओनली 2 ही फैक्टर्स हैं, वो क्या होता है? आपका प्राइम नंबर होता है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे? तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बिटवीन 1 and 50 के बीच के प्राइम नंबर की ओर। तो 1 और 50 के बीच के प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 1 के बाद आपका मैंने प्राइम नंबर बताया 3। ठीक बच्चों, क्या है आपका? 3 आएगा। उसके बाद 5, ठीक, 3 5। नेक्स्ट क्या आएगा आपका? 7। 2 भी हमें नंबर्स को लेना है। नेक्स्ट आपका 11। नेक्स्ट आपका 13। प्राइम नंबर समझ में आ रहे हैं बच्चों? क्यों? इनके अपने ओनली 1 और इट्स सेल्फ फैक्टर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा फैक्टर इनका नहीं होगा, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स होते हैं। 17, 19, 23, 29, 31 एंड 37, 41, 43, 47। ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हो गए। किसके? 1 से लेके 50 के बीच के प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ पे? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, मैं भी आपको इसके पूरे कंप्लीटली हैंड राइटिंग्स में अभी नोट्स भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका राइट नंबर फ्रॉम 50 to 100 एज गिवन। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा फिलअप में ट्विन प्राइम नंबर। अब मैंने ट्विन प्राइम नंबर आपको बताया था, क्या होता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर? आपके पिछली बार हमने ट्विन प्राइम नंबर पढ़े थे। 2 प्राइम नंबर्स विद अ कंपोजिट नंबर। 2 प्राइम नंबर्स होंगे विद कंपोजिट नंबर इन बिटवीन आर कोल्ड ट्विन प्राइम नंबर। जैसे आपका नंबर ले लीजिए 3 and 5, ये 2 प्राइम नंबर हैं, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है। कौन सा बच्चों? 4। तो इसे कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? तो 3 और 5 क्या हो गए यहाँ पे? हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम इसी क्वेश्चन में जो फिलअप है हमारा नेक्स्ट वाला, उसमें क्या कह रहे हैं कि ट्विन प्राइम नंबर किसके बीच में कह रहा है? 50 से 100 के बीच में। तो 50 से 100 के बीच में हो गया 71 और 73। इनके बीच में कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया? 72 आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपका ट्विन प्राइम हो गए 71 और 73 ओनली, और कोई फैक्टर्स नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम बी पार्ट। बी में कह रहा है प्राइम नंबर्स बताने हैं 50 से लेकर 100 तक के बीच में। तो 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97 ये प्राइम नंबर्स हो गए। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हमने ऊपर कंप्लीटली पढ़ ली है। नेक्स्ट आपका जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 2 more than फैक्टर्स, यानी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वे नंबर क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर होते हैं। अब हम 50 से लेकर 100 के बीच के पूछ रहे हैं, तो पहला नंबर तो 50 आएगा।
50 हो गया, 51, 52, 54, 55 भी आएगा, क्योंकि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रखता है। 56 भी, 57, 58, 60, यानी जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं जिसके, वो सभी नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो आप ये सभी 100 तक के लास्ट में कंपोजिट नंबर कर लेना, ठीक है बच्चों। देन आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको कंपोजिट नंबर, ठीक, चलिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको देखो, अब यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको वर्कशीट का सारा काम यहाँ पे दिखा रखा है। तो मैंने कंपोजिट नंबर की बात कर रहा था मैं आपसे, तो कंपोजिट नंबर आपके क्या है, ये दे रखे 51, 50, 51, 52, 57, ये सभी नंबर डैश कर 96, 98, 1900 तक के सारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। अब आपका बुक्स में फिलअप आ जाता है, ठीक है बच्चों, बुक्स में फिलअप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलअप इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सॉरी इससे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चूज़ द प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। तो आपको चूज़ करना है कौन से प्राइम नंबर है, कौन से कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कंपोजिट नंबर भी बता दिए हैं और प्राइम नंबर भी बता दिए हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके ओनली 1 और इट्स सेल्फ यानी 2 ही फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो आपको बताने हैं कौन कौन से इसमें प्राइम नंबर है, कौन कौन से इसमें कंपोजिट नंबर। ये टास्क आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स कह रहा है इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मैंने पिछली कक्षा में पढ़ाया था, पिछले, तो 2 जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है। इसके बाद है 1 इज़ अ यूनिक नंबर। 1 क्या होता है बच्चों, एक यूनिक नंबर होता है। कैसे, क्योंकि 1 जो है सभी नंबर्स का एक फैक्टर्स होता है, इसलिए 1 एक यूनिक नंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिलअप इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो मैंने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी बताया था आपको, कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। 2 इज़ ओनली प्राइम नंबर, इसके साथ साथ 2 प्राइम नंबर के साथ साथ क्या है, एक इवन नंबर भी है, तो इसमें इवन आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होता है, प्रत्येक नंबर का एक फैक्टर होता है, तो इसमें लास्ट फिलअप में क्या आएगा, 1 आएगा। देन आपका ये कंप्लीट हो जाता है फिलअप। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, कह रहा फाइंड दी प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर फ्री मेथड। तो फैक्टर फ्री मेथड्स में आपको करा चुका हूँ, एक बार फिर से कर लेते हैं। 48 है हमारा, तो 48 को ऊपर लिख लीजिए। और फैक्टर फ्री मेथड्स में क्या करते हैं, 2 से स्मॉल डिजिट से इसको डिविजिबल करते जाते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे देन कितना आएगा, 24 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पे 12 आएगा, 12। फिर 2 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर ये लास्ट में किससा आएगा आपका 2 3 जा 6 हो गया, ठीक है बच्चों। तो लास्ट में आके अब ये कंप्लीट हो जाता। तो इसके जो फैक्टर्स आए, सबसे पहले 2, फिर नेक्स्ट 2, फिर आपका नेक्स्ट 2, फिर आपका नेक्स्ट 2, और फिर आपका नेक्स्ट कितना हो गया, 3 हो गया। ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं, इसे कहते हैं फैक्टर फ्री मेथड। ये मेथड आपका कौन सा बच्चों, फैक्टर फ्री मेथड्स होता है। क्लियर हो गया आपको। एक और क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने 48 वाला कराया अभी आपको, एक 72 ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। बाकी 2 क्वेश्चन 50 और 100 वाला आप अपने आप घर से करेंगे। तो 72 को ले लेते हैं, 72। चलिए 72 को भी 2 से डिविजिबल करेंगे, कितना आ गया 36। 36 2 जा 72। फिर 2 से डिवाइड किया, 18 2 जा 36 हो गया। फिर 2 से डिविजिबल करा, 2 9 जा 18 हो गया। फिर नेक्स्ट होएगा आपका किससे डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल है नेक्स्ट, तो 3 3 जा 9 हो गया। लास्ट में क्या होगा बच्चों आपको, 3 1 जा 3 होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके फैक्टर्स आपके हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई, ये इसके क्या हो गए बच्चे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाते हैं। किस मेथड से, डिवीज़न मेथड से। तो इसके 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, अब 2 पार्ट जो बच रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में स्वयं करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द प्राइम फैक्टर यूजिंग डिवीज़न मेथड। अब की बार डिवीज़न मेथड करना है। डिवीज़न मेथड भी पहले पढ़ा चुका हूँ, तो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है डिवीज़न मेथड में 56।
ठीक है बच्चों, 56 का डिवीजन मेथड से, तो बिल्कुल सेम है, बस इसमें करना उसी तरह। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 28 2 जा 56 होते हैं। फिर 2 से डिविजिबल करा इसे, तो कितना आएगा 14 2 जा, फिर 2 से डिविजिबल करेंगे, 2 7 जा, फिर 7 से करेंगे 7 1 जा 7। देन आपकी जो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टर हो गए बाय डिवीज़न मेथड्स। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसी में से एक पार्ट और कर लेते हैं, 144। तो 144 को चलते हैं, ठीक। चलिए 144 में 2 से डिविजिबल करा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल करा, 36 2 जा 72, फिर 2 से डिविजिबल करा, 18 2 जा 36, फिर 2 से डिवाइड करा, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, और लास्ट में 3 1 जा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या हो गए इसके प्राइम फैक्टराइज हो गए यूजिंग बाय डिवीज़न मेथड्स। ओके स्टूडेंट्स, देन आप यहाँ तक के क्वेश्चन अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें। अब इसमें ओनली आपके 2 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, 2 क्वेश्चन हो रह गए हैं थ्योरेटिकल। जैसे लास्ट इसका है को प्राइम फैक्टर, लिखा है ना को प्राइम्स एंड राइट 4 पेयर ऑफ को प्राइम। तो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको को प्राइम की डेफिनेशन कराई थी। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं बच्चों, आ पेयर ऑफ नंबर, आ पेयर ऑफ नंबर, a pair of number having only one common factor, 2 पेयर में से ओनली 1 कॉमन फैक्टर आए, ऐसे नंबर जो होते हैं को प्राइम होते हैं। फॉर एग्जांपल की ओर चलते हैं। चलिए एग्जांपल में हमने 4 और 5 ले लिया, ये 2 नंबर ऐसे हैं, इन 2 नंबर में ओनली 1 जो है कॉमन है। अब 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 4 के फैक्टर होते हैं बच्चों यहाँ पर 1 2 और 4, और 5 के जब फैक्टर्स करेंगे हम 5 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 1 और 5, तो दोनों में क्या चीज़ सेम आ रही है, ओनली 1 सेम आती है। तो ऐसे फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, को प्राइम्स होते हैं। डेफिनेशन मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में आपको, जब मैंने पिछले कराया था तो उसमें मैं लिखा चुका हूँ, फिर दोबारा से मैं आपको हैंड राइटिंग्स में नोट्स भेज दूंगा। क्लियर होगा बच्चों। देन आपका को प्राइम कौन से होते हैं, जिनमें 2 पेयर में से ओनली 1 फैक्टर कॉमन होता है, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज यूनिक नंबर। तो यूनिक नंबर क्या होता है, एक होता है। तो यूनिक नंबर का मतलब क्या है, आ नंबर विच हैव ओनली 1 फैक्टर, आ नंबर विच हैव ओनली 1 फैक्टर इज कॉल्ड यूनिक नंबर सच दैट इज 1 क्या है, एक यूनिक नंबर है क्योंकि ओनली इसका 1 फैक्टर होता है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, अ नंबर विच हैव ओनली 1 फैक्टर इज कॉल्ड यूनिक नंबर, दैट आर इज कॉल्ड 1। ठीक है आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाती है। इसे अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें और मुझसे फिर कॉपी चेक कराएं। थैंक यू।